नमस्कार, बात आज की न्यूज चैनल के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज के मुख्य समाचार। सच्ची बात पक्की बात। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइन। सचिन पायलट के धरने में शामिल होने आए अजमेर से छोटे बड़े नेता पहुंचे जयपुर। रलावता, हेमंत भाटी, विजय जैन सहित कई पार्षद रहे आगे। महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती धूमधाम से मनाई गई। सभी राजनीतिक दलों ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन। आरएलपी के जिला अध्यक्ष सोनी ने फर्जी पट्टों के लिए जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। ग्राम पंचायत अजय सर पर ताला लगाकर किया प्रदर्शन। न सीमेंट के कट्टे आए न रुपए हुए वापस। व्यापारी के साथ हुई ऑनलाइन ठगी। फिर हुई पर्स छीनने की वारदात। फिर महिला के पर्स पर मारा झपट्टा। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर का बेहतरीन सफर। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री के धरने में भाग लेने के लिए अजमेर के कई कांग्रेसी जयपुर गए। सचिन पायलट गुट के माने जाने वाले महेंद्र सिंह रलावता, हेमंत भाटी, विजय जैन, अमोलक छाबड़ा, किशनगढ़ के राजू गुप्ता सहित कई नेताओं ने जयपुर जाकर रैली में भाग लिया। महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की 196वीं जयंती पर मंगलवार को धूमधाम से मनाई गई। पूर्वाहन ज्योतिबा फूले सर्किल पर पुष्पांजलि करने वालों का तांता लगा रहा।
महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की 196वीं जयंती पर मंगलवार को धूमधाम से मनाई गई। पूर्वाहन ज्योतिबा फूले सर्किल पर पुष्पांजलि करने वालों का तांता लगा रहा। माली सैनी समाज के अतिरिक्त विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उपस्थिति दर्ज कराई और महात्मा ज्योतिबा फूले को याद किया। इस मौके पर ज्योतिबा फूले राष्ट्रीय जागृति मंच की ओर से ज्योतिबा फूले स्मारक की फूलों से शानदार सजावट की गई। ढोल ताशों की गूंज के साथ समाज के लोग जमकर नाचे। ज्योतिबा फूले अमर रहे के नारे गूंजते रहे। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़, अनीता भदेल, सुरेंद्र सिंह शेखावत, नीरज जैन, महेंद्र तंवर, पार्षद बीना टाक, सुनीता चौहान समेत अनेक जनप्रतिनिधियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले के सामाजिक समानता, सुधारवादी आंदोलन एवं कुप्रथाओं के निर्मूलन के संघर्षों का समाज कृतज्ञ है। गहलोत ने उनकी जयंती पर आज यह बात कही। उन्होंने कहा कि आज उनके स्मरण एवं सम्मान में प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर महात्मा फूले के पद चिन्हों में चलने के संकल्प को मजबूती दी है। उन्होंने कहा कि तमाम जनप्रतिनिधि एवं प्रबुद्ध जनों की मांग को ध्यान में रखते हुए 11 अप्रैल को महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश करने का निर्णय किया है। जन्म जयंती है, 196वीं जन्म जयंती के अवसर पर हम सभी उनको नमन करते हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने सामाजिक समरसता के लिए अपने पूरे जीवन भर कार्य किया और सामाजिक समरसता के साथ साथ में आज की जो शिक्षा पद्धति है, आज की जो शिक्षा है, वो प्रचार प्रसार हो, लोग साक्षर हो, उसके लिए जीवन भर तपस्या की, जीवन भर अभियान किया। ऐसे महात्मा ज्योतिबा फूले जी की 196वीं जन्म जयंती के अवसर पर हम सभी उनको नमन करते हैं। उनके मार्ग पर आगे चलें और समाज में सामाजिक समरसता स्थापित हो, समाज एकाकार हो और सभी मानव जाति जो इस धरती पर जन्मी है उसको विकास के संपूर्ण अवसर मिले। ये अवसर मिलने का काम भी एक महत्वपूर्ण कार्य था जो महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने किया, इसलिए आज हमको याद है। ज्योतिबा फूले जी और सावित्रीबाई फूले जी दोनों दंपति ने शिक्षा की अलग जगाई, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत रहे और पूरा देश आज महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती मना रहा। और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने आज उनके जन्म जयंती को राजस्थान सरकार ने छुट्टी घोषित करके एक बहुत बड़ा काम किया है। और इसके मायने ये निकलते हैं कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ज्योतिबा फूले जी और सावित्रीबाई फूले जी का जो जीवन का जो संदेश है वो जन जन तक पहुँचे। इसका मतलब ये भी निकलता है कि अब कोई शिक्षा से वंचित नहीं रहे। उस जमाने में इन्होंने जो शिक्षा की अलग जगाई, जब शिक्षा ग्रहण करना एक पाप समझते थे, बहुत लोगों में जागृति नहीं थी, उस जमाने में जब उन्होंने शिक्षा की अलग जगाई तो आज सही मायने में आज भी कुछ लोग, हमारी साक्षरता है वो और कैसे बढ़े, शिक्षा घर घर में कैसे पहुँचे और शिक्षा भी क्वालिटी की शिक्षा जिससे न केवल रोजगार हो बल्कि नैतिक जो हमारे सिद्धांत हैं उनमें भी बढ़ोतरी हो। भारत की जो संस्कृति है, राजस्थान की जो संस्कृति है, हम एक दूसरे बड़ों का आदर करना है, माँ बाप की सेवा करना है, बड़ों का कहना मानना है और प्राथमिकता हमारा देश पहले। इन सब बातों की शिक्षा वर्तमान समय में और ज़्यादा रेलिवेंट है। और सामाजिक क्रांति के अग्रदूत मैं इस मायने में कहूँगा कि समाज में जो दबे पिछड़े दबे कुचले जो लोग हैं उनको हम और आगे प्रथम पंक्ति में लाएं, ये महात्मा ज्योतिबा फूले जी का संदेश था। महात्मा ज्योतिबा फूले सर्किल विकास समिति की ओर से तिलोरा रोड स्थित सर्किल पर महान समाज सुधारक एवं सामाजिक क्रांति के प्रणेता महात्मा ज्योतिबा फूले की 196वीं जयंती पर पुष्पांजलि कर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। महात्मा ज्योतिबा फूले की 196वीं जयंती आज हम इस सर्किल पे मनाने जा रहे हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्म आज के दिन हुआ था और ये महान समाज सुधारक थे। इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर ऐसे कई कार्य किए थे जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर श्रद्धा से आज लोग इनको याद करते हैं। इनकी आदमकद मूर्ति लोकसभा में भी है, महाराष्ट्र की विधानसभा में भी है और जो इन्होंने कार्य किए थे आज पूरे भारतवर्ष के अंदर इनके कार्यों को याद करके और जन जन तक हम आज लोग जो मतलब ये पहुंचा रहे हैं। सभी को दाखिला मिले, सब शिक्षित बने,
शिक्षा का सबको सहारा मिले और आगे बढ़े लोग बाग, इसके लिए उन्होंने बिगल बजाया था। और 200 साल पहले जब अंग्रेज़ भी इस समस्या को समाधान नहीं कर पाए तो इन्होंने समाज के बीच में आकर, और समाज के बीच में जब ये आए तो उनके साथ में ब्राह्मण भी थे, राजपूत भी थे, तो अन्य समाज के लोग भी उनके साथ लगे हुए थे, क्योंकि वो सब लोग चाहते थे कि हिंदुस्तान का चहुमुखी विकास हो, हिंदुस्तान की सभी जातियों में विकास हो, सभी जाति एजुकेशन में आगे बढ़े, सभी जातियाँ समाज की कुरीतियाँ मिटाए। सती प्रथा का भी उन्होंने विरोध किया, कुरीति समाज में आडंबर था, उनका आडंबर का भी उन्होंने विरोध किया। महात्मा ज्योतिबा फुले से माता सावित्रीबाई फुले के नाम से हमारे को नगरपालिका पुष्कर की तरफ से ज़मीन अलॉट हुई है, उसके अंदर ज़मीन के अंदर ही हमने उसी स्थान पर हमने महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती बनाई। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अजमेर शहर अध्यक्ष आशीष सोनी के नेतृत्व में ढाणी जामुन का बेरा, शहीदों की ढाणी, नागवार काकड़ की ढाणी में करीब 40 से 50 साल से रोड का निर्माण और वार्ड 2 में पार्षदों द्वारा फर्जी पट्टे बनाकर बेच डालने के मामले में जिला कलेक्टर की कार रोककर ज्ञापन सौंपा गया। आरएलपी पार्टी के शहर अध्यक्ष आशीष सोनी ने बताया कि अजमेर नगर निगम के वार्ड नंबर 2 में नक्षत्र बिल्डिंग के पास स्थित जमीन पर पार्षदों ने गरीब आदमी को हथियार बनाकर और चंद रुपए की लालच देकर जमीन अपने नाम करवाकर और उस पर फर्जी पट्टे बनाकर सरकारी जमीन को बेच दिया। दोषियों में किस प्रकार का कोई डर नहीं है, आमजन परेशान है। पूर्व में भी इस मामले को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया मगर कोई कार्यवाही नहीं हुई। आज 2 मांगों को लेकर हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कलेक्टर घेराव किया है। पहले ही मांग तो है, टोलफा के सामने करीबन 1 किलोमीटर रोड है अपनी शहीदों की ढाणी जामुनों का बेरा, जो नागौर काकड़, जो पिछले 40 सालों से वहाँ पर रोड नहीं बनी, मात्र 1 किलोमीटर रोड, जो बड़ी शर्म की बात है जिला परिषद के लिए, सरपंच के लिए और प्रशासन के लिए, जो मात्र 1 किलोमीटर रोड नहीं बना पाए। यहाँ तो करोड़ों रुपए का फंड आ रहा है, आज करोड़ों रुपए सरकार फंड दे रही है। अजमेर में स्मार्ट सिटी, हेरिटेज सिटी, कई में जो फंड जा कर रहा है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हकीकत में वो लिप्त हो चुका है। ना सरपंच को सुनाई दे रहा है। और जो पिछले 3 महीने पहले जो फर्जी पट्टे प्रकरण हुआ थे, जिसमें कोतवाली थाने में मुकदमा भी दर्ज हो गया, ना कोतवाली थाने में जो डीओ है ना वो कार्रवाई कर रहा है, ना नगर निगम कार्रवाई कर रही है। तो आज इन दोनों को मांगों को लेकर हम यहाँ आए हैं और कलेक्टर साहब ने बिल्कुल आश्वासन दिया है। कलेक्टर साहब ने 2 दिन का आश्वासन दिया कि मैं जांच करा देता हूं, अगर डिमांड पाई है इनकी रोड सैंक्शन हो रखी है तो मैं 2-3 दिन में काम करा दूंगा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं साहब को कहना चाहूँगा, साहब 2 दिन ही हम हफ्ता भर रुक जाएंगे। अगर हफ्ते भर में अगर वहाँ का रोड का कार्य नहीं चालू होता है तो आज तो कम से कम 100-150 है, और हफ्ते भर बाद पूरा ग्रामीण एरिया हज़ारों की तादाद में यहाँ बैठ जाएगा, चूल्हा यहीं लेके आ जाएंगे। जब तक रोड का कार्य चालू नहीं होगा जब तक यहीं बैठे रहेंगे। इसी तरह ढाणी जामुन का बेरा, शहीदों की ढाणी, नागवार काकड़ की ढाणी में करीब 40 से 50 साल से रोड का निर्माण कार्य नहीं होने से वहां की जनता काफी परेशान है। हर बारिश के दिनों में ग्रामीणों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। ग्राम वासियों ने ग्राम पंचायत अजयसर जाकर सरपंच को भी ज्ञापन दिया है और ग्राम पंचायत अजयसर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। आदर्श नगर थाना अंतर्गत सीमेंट व्यापारी के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। यहाँ पर सीमेंट व्यापारी ने 1640 सीमेंट कट्टे खरीदने के लिए ऑनलाइन मोबाइल नंबर के आधार पर 3,93,600 रुपए ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। काफी समय बीत जाने के बाद भी ना सीमेंट के कट्टे आए और ना ही रकम वापस मिली। आदर्श नगर थाना अंतर्गत सीमेंट व्यापारी के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। यहाँ पर सीमेंट व्यापारी ने 1640 सीमेंट कट्टे खरीदने के लिए ऑनलाइन मोबाइल नंबर के आधार पर 3,93,600 ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। काफी समय बीत जाने के बाद न सीमेंट के कट्टे आए और ना ही रकम वापस मिली। आदर्श नगर थाने के हेड कांस्टेबल विजय सिंह ने बयान जारी करते हुए बताया कि 10 अप्रैल को बीर निवासी छोटू गुर्जर, जो कि आरसीएम प्लांट लगाकर पालरा में सीमेंट का व्यापार करता है, छोटू गुर्जर ने एमपी बिरला मोबाइल नंबर पर संपर्क साधा और 240 प्रति सीमेंट के 1640 सीमेंट के कट्टे खरीदने का ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। काफी समय बीत जाने के बाद एमपी बिरला कंपनी के मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आने लगे, जिस पर छोटू गुर्जर को शक हुआ और उसने आदर्श नगर थाने पर मोबाइल नंबर के आधार पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। आदर्श नगर थाना पुलिस ने मोबाइल नंबर के आधार पर धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। 10/4/2023 को परिवादी श्री छोटू गुर्जर पुत्र श्री ओंकार जाति गुर्जर निवासी बीर ने एक उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट पेश की कि आरसीएम प्लांट है इनका पालरा में, तो एमपी बिरला से मोबाइल नंबर फला से इनके पास एमपी बिरला कट्टे की रेट 240 रुपये बताकर एमपी बिरला कंपनी के जरिए 2 गाड़ियों का ऑर्डर दिया, जिसमें कुल 1640 कट्टे सीमेंट के थे। उसके पश्चात कंपनी द्वारा ऑफिस में सीमेंट भेजने की बात हुई।
जिस पर एमपी बिरला के यस बैंक के नाम के खाते पर इन्होंने जो 1640 कट्टे का 240 रुपये प्रति नग के खाते के हिसाब से इन्होंने भागचंद के खाते से भागचंद ने ये जो पैसे हैं खाते में डाले 57,601 और टोटल डाले इन्होंने 3,93,600 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए जो ओंकार गुजर वीर ने किए। और ये खाता ही फर्जी बता रहे हैं। इनके पैसे में जो कंपनी का पता किया तो अभी जांच जारी है। इस पर मुकदमा नंबर 110/23 कायम कर 420-406 आईपीसी में दर्ज कर जांच श्री कन्हैयालाल सब इंस्पेक्टर द्वारा की जा रही है। ये बता रहे हैं इसमें 3,93,600 रुपये का। अलवर गेट थाना अंतर्गत एक बाइक सवार बदमाश ने चलती स्कूटी को धक्का देकर स्कूटी सवार महिला का 70,000 रुपए से भरा पर्स छीन लिया और फरार हो गया। पीड़ित स्कूटी सवार पीड़िता ने अलवर गेट थाने में बदमाश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। अलवर गेट थाने के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जाबिर खान ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 अप्रैल को नाका मदार निवासी संजय जैन ने थाने पर पेश होकर एक रिपोर्ट दी, जिसमें बताया कि उनकी पत्नी सुमन जैन और उनकी बेटी दिव्या नाका मदार से केसरगंज की ओर जा रही थी। मार्टिंडल ब्रिज के पास एक बाइक सवार बदमाश ने उन्हें धक्का देकर उनका पर्स छीन लिया, जिसमें 70,000 रुपए और जरूरी दस्तावेज थे। पीड़ित महिला ने अलवर गेट थाने में रिपोर्ट देकर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। सुमन जैन एक महिला है जिन्होंने अपने पति संजय जैन के साथ उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट पेश की थी कि 9 तारीख को वो सायंकाल 5:30 बजे के लगभग अपनी बच्ची जो एक्टिवा चला रही थी, जिसका नाम दिव्या है, उसके पीछे बैठी थी और ये नाका मदार से केसरगंज जा रहे थे। तो मॉडर्न ब्रिज के ऊपर किसी अज्ञात काले रंग की स्कूटी ने उसे टक्कर मारी और उनके हाथ में पर्स था, वो नीचे गिर गया। उस स्कूटी चालक पर्स को चुरा कर ले गया। उक्त पर्स में 70,000 रुपये और अन्य डॉक्यूमेंट्स थे। मुलजिम को तलाश कर रहे हैं। प्रकरण हमने दर्ज कर लिया। प्रकरण दर्ज करके और हमारी एक विशेष टीम जो इस मामले में जांच कर रही है और आसपास के फुटेज और इनको तलाश कर मुलजिम की शीघ्र ही पहचान कर तलाश कर गिरफ्तार किया जाएगा। समाचारों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर
एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों के नए सफर पर। आदर्श नगर थाना पुलिस ने अवैध शराब बेचने के आरोप में शराब तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 41 पौवे बरामद किए हैं। आदर्श नगर थाना पुलिस ने अवैध शराब बेचने के आरोप में शराब तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 41 पौवे बरामद किए हैं। आदर्श नगर थाने के हेड कांस्टेबल गिरिराज ने जानकारी देते हुए बताया कि थाने पर मुखबिर से सूचना मिली कि बडलिया निवासी रामचंद्र रावत 8 बजे बाद अवैध रूप से शराब बेच रहा है, जिस पर थाने के एएसआई भूरी सिंह मौके पर पहुंचे और शराब बेच रहे रामचंद्र रावत को हिरासत 41 पौवे शराब के बरामद किए हैं। शराब तस्कर रामचंद्र रावत के खिलाफ आबकारी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। दिनांक 10/4/2023 को इत्तला मिली थी, जिससे एएसआई साहब भूरी सिंह जी व जाब्ता के रवाना होकर पालरा तिराहे पहुंचे, जहाँ एक व्यक्ति जिसका नाम रामचंद्र सन ऑफ किशोर सिंह रावत है, निवासी बडलिया, जिसके पास 41 पौवे जब्त किए और एक्साइज एक्ट का मुकदमा बनाया, जिस पर जांच श्री कमलेश जी हेड कांस्टेबल को जिम्मे की गई। गिरफ्तार कर आज दिनांक को न्यायालय में इसको पेश किया जाएगा। अजमेर के रामगंज बीपीएल क्वार्टर के बाहर स्थित परचूनी की कैबिन में असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। इस दौरान कैबिन मालिक का लाखों का सामान जलकर राख हो गया। कैबिन संचालिका पीड़िता ने बताया कि वह परिवार सहित अपने क्वार्टर में सो रही थी, तभी देर रात को अचानक खिड़की से धुआं उनके क्वार्टर में घुस गया, जिस कारण उनका दम घुटने लगा और बाहर जाकर देखा तो कैबिन को किसी अज्ञात बदमाशों द्वारा आग के हवाले कर दिया गया था। आग के कारण कैबिन में रखा सामान, नकदी सहित आवश्यक दस्तावेज जल गए। घटना रात लगभग 1:30 बजे से लेकर 2 बजे के बीच बताई जा रही है। आग से लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। घटना की शिकायत संबंधित थाना पुलिस को दी गई है। हम तो सो रहे थे अंदर, अचानक घुटन हुई मुझे, तो मैं बाहर निकली तो आग लगी हुई मिली। हम तीनों माँ बेटा, एक विकलांग मेरा लड़का, हम नहीं तो जल के मर जाते हम। पूरा पैसे मेरे ये दुकान के और मेरे घर के भी कागज थे, वो कोई राशन कार्ड वगैरह वो भी चढ़ गए हमारे। 1-1.5 लाख का नुकसान हो गया मेरा। मेरे को कौन ला के देगा? 2-2:30 बजे की बात है यही। सर का मौका मायना कर रही है। हाँ करवा दी सर। अचानक मेरे साथ में हमला कर ले। ये तो आज दुकान में लगाई, कल घर में लगा देंगे आग। मेरे को बहुत डर है इनों से। समाचारों को देते छोटा सा विराम, जल्दी मिलते खबरों के नए सफर पर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर
एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों के नए सफर पर। पुष्कर की अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला नाग पहाड़ी में पैंथर के विचरण दृश्य अक्सर देखने को मिलते हैं। अमूमन पहाड़ी की ऊंची चोटियों पर विचरण करने वाले पैंथर अब आबादी क्षेत्रों में पालतू जीवों को अपना शिकार बना रहे हैं। 8 दिनों के अंतराल में दूसरी बार पैंथर ने पुष्कर के निकटवर्ती गांव नेडलिया के माधोपुरा में 5 बकरियों का शिकार किया और भैंस और गाय को घायल कर दिया। पैंथर के शिकार के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग की है। पुष्कर के निकटवर्ती ग्राम नेडलिया माधोपुरा में पैंथर के हमले के बाद दहशत का माहौल है। मंगलवार देर रात राजकीय विद्यालय के पीछे कालू सिंह रावत के बाड़े में बंदी 5 बकरियों को पैंथर ने अपना शिकार बना लिया। जानवरों की तेज आवाज के चलते कालू सिंह के परिवार के साथ आसपास के पड़ोसी जाग गए और शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद पैंथर बकरियों को मौके पर छोड़कर भाग गया। ग्रामीणों ने बताया कि इस दौरान पैंथर ने बाड़े में बंदी गाय और भैंस पर हमला किया। पुष्कर के निकटवर्ती ग्राम नेडलिया में माधोपुरा में पैंथर के हमले के बाद ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। मंगलवार सुबह ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर वन विभाग से जल्द पिंजरा लगाकर पैंथर को पकड़कर दूसरे वन क्षेत्र में छोड़ने की मांग की है। ग्रामीण महेंद्र सिंह रावत ने बताया कि पूर्व में 9 बकरियों के शिकार के दौरान वन विभाग ने ग्रामीणों को पिंजरा लगाने का भरोसा दिलाया था। बावजूद इसके 8 दिन बीत जाने के बाद भी वन विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की है। ग्रामीणों ने चेताया कि यदि वन विभाग इस क्षेत्र में पिंजरा नहीं लगाता है तो ग्रामीणों के जान माल को खतरा रहेगा। आगामी दिनों में यदि वन विभाग कोई कार्यवाही नहीं करता है तो ग्रामीणों उपखंड कार्यालय पर एकत्रित होकर अपना विरोध जताएंगे। वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी नरेंद्र चौधरी ने बताया कि फिलहाल विभाग द्वारा मौका मुआयना पंचनामा बताकर मृत जानवरों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जिसमें वन्य जीव द्वारा शिकार की पुष्टि होने के बाद मुआवजे की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी नरेंद्र चौधरी ने बताया कि ग्रामीणों की मांग पर क्षेत्र में 2 संवेदनशील स्थानों पर पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए जा रहे हैं। ग्रामीणों से समझाइश कर सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। जिस प्रकार से जो पैंथरों का यहाँ अपने अरावली पर्वतमाला पे जो मूवमेंट बढ़ा है और उसको लेकर के और जो हमारे आसपास के जो गांव है, ग्रामीण क्षेत्र है, जैसे माधोपुरा, कानस, नेडलिया, इसमें जो पैंथरों का लगातार आज के 7-8 दिन पहले भी ये एक नर और 2 मादा पैंथरों का जहाँ तक पता चला है तो उन्होंने 9 बकरियों को पहले भी उन्होंने बाड़े से उनको मार गिराया और कल रात को भी करीबन 4 बकरियों को मार दिया गया। उनके जिस प्रकार से दोनों कानों को काकर उनका जो खून पिया गया है और 3 को इंजर्ड किया है, इसको लेकर ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। और हमने वन विभाग को पहले भी चेताया कि आप इनकी पिंजरा लेकर के और इनके मूवमेंट को रोकें। जिस प्रकार से ये पानी के लिए और इस प्रकार ये नीचे आ रहे हैं, उनकी पानी की व्यवस्था करें। इसको लेकर ग्रामीणों के साथ में आज भी मीटिंग करके और कल हम एसडीएम साहब को ज्ञापन भी देंगे और जरूरत पड़ी जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे। और इन वन विभाग को और इनको भी हम चेताना चाहते हैं कि आपको जिस प्रकार आपकी जो ड्यूटी है उसमें आप लापरवाही बरत रहे हैं। और ये तो इस प्रकार के जो लगातार 10 दिन में दोबारा हमला करके लगभग 17-18 बकरियों का इन्होंने किया, हमारे इंसानों का भी इस प्रकार से जो खतरा है जान का, इसको लेकर के हम ज्ञापन देंगे। अपने नेडलिया गांव में अपने रमेश भाई के और लालचंद के उनके 5 जानवरों को रात को जो पैंथर आया उनको मार के गिरा दिया और 3-4 जानवरों पे हमला किया। वो घायल अवस्था में है और ये इससे पहले भी घटना हो चुकी है। हम वन विभाग को इस बारे में अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई उन पर सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि ये जानवर का मूवमेंट है। इन्होंने खून इधर जानवरों का चक लिया तो बार बार वो इसी एरिया के अंदर आ रहे हैं। तो हमारा कहना यही है इन पे पाबंदी की जाए, थोड़ा रात को भी जैसे इनकी गश्त लगा के ड्यूटी की जाए ताकि इनसे बचाव हो सके और जिन पीड़ितों को इनके जानवर जिनको मारे गए हैं उनको उचित मुआवजा दिलाया जाए। सरकार से हमारी यही इनसे निवेदन है कि वन विभाग जो बार बार ये घटनाएं हो रही है इनको रोका जाए और पिंजरा जैसे भी इनकी व्यवस्था होती है वैसा किया जाए। इन पर थोड़ा पाबंदी की जाए। मांगेंगे तो आप क्या कार्रवाई करोगे? हम कल एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपेंगे इस बारे में। बार बार जानवरों को ये जानवर मारे जा रहे हैं, इनको नहीं तो अभी मुआवजा भी कोई मिल नहीं रहा है और इनको उचित कार्रवाई नहीं हो रही है इस पर, इसलिए हम कल एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे। श्री पुष्कर राज महाराज और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की असीम कृपा से तीर्थ नगरी पुष्कर में लाला इंटरनेशनल भूमिया परिवार की ओर से आगामी 13 अप्रैल से श्रीमद् भागवत सप्ताह महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन होगा। कथा को लेकर पुष्कर के धर्म प्रेमियों में हर्ष की लहर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर कपड़ा निर्यातक लाला इंटरनेशनल के CMD कांति कुमार भूमिया उर्फ लाला पाराशर और संजय पाराशर ने बताया कि अजमेर रोड स्थित जगत सिंह पैलेस के सामने द्वारिकापुर कृष्णा निवास आनंदम गार्डन
गार्डन में आयोजन को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भूमिया परिवार की ओर से सपरिवार श्रीनाथ जी के दर्शन कर उन्हें कथा का निमंत्रण दिया जा चुका है। द्वारिकापुर के बाहर विशाल पांडाल बनकर तैयार हो चुका है। व्यासपीठ पर बैठकर नैमिषारण्य धाम के गुरुजी श्री आशुतोष जी शास्त्री के मुखारविंद से भागवत की गंगा बहेगी। सबको मेरा प्रणाम। सादर निवेदन है जो हमारे पुष्कराज महाराज की कृपा से, पितरों की कृपा से, श्रीनाथ जी भगवान की कृपा से, हमारे लल्ला जी कान्हा जी की कृपा से भगवत कथा का आयोजन हो रहा है हमारे घर पर, निवास स्थान पर द्वारिकापुरी में। आप सब धर्म प्रेमी सादर आमंत्रित हैं। हमारे गुरुजी आशुतोष जी शास्त्री नैमिषारण्य से कथा सुनाएंगे, सबको रसवर्शन करेंगे। आप सभी पधारें, इसका आनंद लें और आनंद उत्सव मनाएं। 13 तारीख को हमारे यहाँ शोभा यात्रा निकलेगी जो नौखंडे हनुमान जी से हमारे आयोजन स्थल घर तक आएगी, जिसमें झूमते गाते बजाते नाचते हम भगवत जी को साथ लाएंगे। और शाम को महाआरती होगी 13 तारीख को 7 बजे। और उसके बाद में जो है 16 तारीख को बहुत भव्य आयोजन होगा, जिसमें हमारा घर जो है पूरा फूल बंगले जैसा सजेगा, ठाकुर जी का दरबार सजेगा। उसी दिन कृष्ण जन्मोत्सव है और रोजाना ठाकुर जी का प्रसाद वितरित होगा और डेली नए नए झांकियाँ, नए नए आयोजन होते रहेंगे। तो आप स्वयं पधारें, स्वयं देखें, स्वयं सुने और सभी इसका आनंद लें। समय है हमारा 2 बजे से शाम को 7 बजे प्रसादी तक। मेरा नाम लाला कांति कुमार पाराशर पुष्कर। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लीजिए इजाजत। नमस्कार।